बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, जा नहीं पाते। वो कहते हैं हमें डिपोर्टेशन हो गई, हम जा नहीं पाए, या हमें वीज़ा मिला नहीं, रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। डायरेक्ट अप्लाई किया कनाडा या कोई भी वीज़ा कह लीजिए, तो जाहिर सी बात है कि रिफ्यूज़ ना हो तो क्या हो। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से ट्रैवलर, जेन्युइन ट्रैवलर है कितना। आपकी आबादी है 25 करोड़। आपके जेन्युइन ट्रैवलर सिर्फ और सिर्फ 5% हैं। 95% ट्रैवलर हैं ही नहीं। अगर वो कभी उनमें से 25% अगर ओमान गए हैं या दुबई गए हैं या सऊदी अरेबिया उम्रा करने के लिए गए हैं या काम करने के लिए गए हैं, दे आर नॉट ट्रैवलर। हम आपको 95% से निकाल करके 5% में लेके आ रहे हैं और आप लोगों को अपने आप को ट्रैवलर प्रूफ करना है। हमारी टीम से रब्ता कीजिए, कराची में कीजिए, लाहौर में कीजिए और उनसे मशवरा कीजिए कि आप किस तरीके से जेन्युइन ट्रैवल बन सकते हैं, ताकि आप लोगों को वो 5% में आप आ जाएं, ताकि वीजा तो मिलना शुरू हो, ताकि लोग आपसे चीट ना करें, लोग आपसे धोखाबाजी ना करें, आपका अपना पासपोर्ट इतना मजबूत हो कि आप ट्रैवल कर सकें। ये तमाम बातें मैंने इस वीडियो से करने से पहले की क्यों हैं? क्योंकि आप लोग कहते हैं मैंने सुना, तो आपने जो सुना वो कैसे होगा और उसके बाद आपने करना क्या है वो मैं बताऊंगा। क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे जो कुछ देखते हो वो आपने सुना होता है, और मैं आप लोगों को फिर बताता हूं ऑथेंटिक मालूमात, ताकि आप लोगों का दिमाग खुल जाए और फिर जो आपकी मर्जी हो आप कीजिए, मगर मैं अपना फर्ज पूरा कर दूं। मैं बात कर रहा हूं एक यूरोप कंट्री की, सर्बिया की, जिसके बारे में आपने कहा कि हमने सुना। आपने सुना कि पाकिस्तान में बैठकर टेबल के ऊपर डायरेक्ट टीआरसी मिल जाती है, ये आपने सुना, ठीक है। अब मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं कोई बात को, मैं आपको मालूमात दूंगा जो ऑफिशियल है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ सुना नहीं है, जो मैं ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ता हूं। और मैं जब मेरी बात होती है सर्बिया से या किसी मुल्क से, तो मैं वो बात करता हूं ताकि एक सनद रहे। सबसे पहले, क्या डायरेक्ट टीआरसी पाकिस्तान से मिलती है? तो इसके लिए आपको करना यह होगा कि आपको यह पता होना चाहिए कि किन ऑप्शंस के अंदर यह चीज होती है। यानी कि वो आदमी जो वर्क वीजा मांगेगा उसको टीआरसी मिल जाएगी, वो टेम्परेरी रेजिडेंट कहलाएगा। वो आदमी जो वहां कंपनी ओपन करेगा उसको टीआरसी मिल जाएगी, वो वहां पर परमानेंट रह सकता है, लेकिन टेम्परेरी टीआरसी पर रहेगा। फैमिली यूनिफिकेशन हो गई, आपकी वाइफ बुला ली, बच्चे बुला लिए, वो टीआरसी पे होंगे। स्टडी वीजा वाला भी वहां पर रहता है, मगर वो मुस्तकिल क़याम नहीं होता, दैट इज कॉल्ड टीआरसी। तो ये टीआरसी की वजूहात हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये हो गई, ये 4 वजूहात जो है ना वो कॉमन है जिसके ऊपर टीआरसी मिलती है। बिल्ला वजह टीआरसी नहीं मिलती। यानी कि आप बोलेंगे जी मैं आपको इतने पैसे दूंगा, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप ये टीआरसी पाकिस्तान में बैठ के देंगे? तो मेरा जवाब होगा नो। तो आप लोग पैसे लेकर मत आए मेरे पास उस हवाले से, ठीक है ना। मैंने जेन्युइन काम करना है, जेन्युइन काम की फीस लेनी है। फिर आप कहते हैं कि जी जॉब तो मिलना मुझे मुश्किल लग रही है, ठीक है, जॉब मिलना मुश्किल लग रही है, तो सबसे आसान रास्ता क्या है कि जहां पर कैपिटल 100 यूरो से भी काम हो जाए, और उसको हम कहते हैं सर्बिया कंपनी बनाकर टीआरसी हासिल करना, ठीक है। सर्बिया में डीओओ कंपनी खुलती है, जिसका मिनिमम कैपिटल जो है वो 100 यूरो होता है, और कंपनी का टाइप जो है वो डीओओ प्राइवेट लिमिटेड कहलाता है। लोकल अकाउंटेंट जरूरी होता है, रजिस्ट्रेशन आपको वहां पर एड्रेस चाहिए। ये तमाम चीजें कैसे होंगी आगे बताऊंगा। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करनी है पाकिस्तान से आपको, जिसमें आपका पासपोर्ट है, पुलिस सर्टिफिकेट है, बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट जो है कम से कम 15 से 20 लाख की होनी चाहिए। इसके अलावा सर्बिया कंपनी डॉक्यूमेंट चाहिए जो वहां पर आपने हासिल किए होते हैं, और ऑफिस लीज एग्रीमेंट चाहिए होता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस है और वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर्स हैं। इस्लामाबाद में आपको कॉन्टैक्ट करना होता है सर्बियन एम्बेसी से। अच्छा, इसके अलावा तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो नोटरी होंगे, अपोस्टाइल करवाएंगे या लीगलाइजेशन करवाएंगे, और सर्बिया के अंदर ट्रांसलेशन कराना इसको जरूरी होता है। अच्छा, डी टाइप वीजा अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। टीआरसी मिलेगी लेकिन सर्बिया में लैंड होने के बाद, ठीक है ना। दैट इज माय ऑफिशियल वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूं वहां से। लॉन्ग स्टे वीजा मिलता है, डी टाइप वीजा, जो पाकिस्तान से मिलेगा आपको। प्रोसेसिंग टाइम इसका तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना है, और वैलिडिटी इस वीजे की होती है 90 दिनों की, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, सर्बिया जाकर आपको टीआरसी जब अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आप वहां पर पुलिस में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। टीआरसी की पहली शर्त क्या है? आप सर्बिया लैंड कर गए हैं,
पुलिस आपको रजिस्टर करेगी, टेम्परेरी रेजिडेंट एप्लीकेशन आप जमा करवाएंगे, बायोमेट्रिक जमा करवाएंगे और तकरीबन 1 महीने से लेकर 1.5 महीने का टाइम लगेगा, तब आपके हाथ में टीआरसी आएगा। वहां बैठ कर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि जॉब ऑफर के कैसे होगी, तो जॉब ऑफर के लिए वही आपको मैंने बताया कि वहां से जॉब आए, आप अप्लाई करें, आपको जॉब मिल जाए, वहां आप लैंड कर जाइए, टीआरसी कार्ड आपको 1 से 1.5 महीने में मिल जाएगा। स्टडी का भी यही है। सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है। सर्बिया में आपको जो एक्सेस मिलता है वो ये नहीं मिलता कि आप पूरे यूरोप में घूमना शुरू कर दें, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन कि आप यूरोप में रहते हैं, इसका इतना ही ऑप्शन आप कह सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी कंपनी में खर्चा कितना आएगा, तो तकरीबन 800,000 यूरो जो है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, और ऑफिस और अकाउंट का खर्चा तकरीबन 100 से 300 यूरो है। वीजा फीस जो है तकरीबन 100 यूरो है। टीआरसी कार्ड की फीस 200 यूरो है, और जो बाकी ट्रांसलेशन करवाया, जो आपने मिसलेनियस चार्जेस करवाए, वो आपके तकरीबन 500 यूरो में खर्चा आता है। और आप मानकर चलिएगा कि अगर शुरू में हम बात करें तो 3-4 हज़ार यूरो आपके पास होना चाहिए काम शुरू करने के लिए। पाकिस्तानी में बात करेंगे 10-12 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए अगर आपने इस काम का आगाज करना है। तो फैमिली जा सकती है जी, फैमिली का मसला नहीं है। बाकी इसके कारण मजीद हम बात करें तो आपने जो बचना है, आपने फेक एजेंट से बचना है। वो आपको एडवांस लेगा कुछ और फिर गायब हो जाएगा। आपने पक्का काम करना है। अच्छा, फेक एजेंट कौन हो सकता है? मिसाल है, आप कैसे ढूंढेंगे कि ये फेक है, ये फेक नहीं है? तो किसी बंदे से डील मत करें कभी भी कंपनी से डील करें, ठीक है ना। ऑनलाइन करें या आप जाके करें या व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन उसका कोई जगह होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई जगह, कोई ऑफिस, कोई लाइसेंस नंबर होना चाहिए, कोई ठिकाना होना चाहिए, कोई पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो आपको काम करके दे, चाहे फिर वो कोई भी हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी वो एक बंदे से बात हुई है फेसबुक पे, या एक बंदे से बात हुई है टिकटॉक पे, या एक बंदे से बात हुई है, तो वो अब एक बंदे से बात हुई है, बंदे को ढूंढते रहो। फिर वो कह रहा है कि जी मैं यहाँ हूं, मैं वहां हूं, उसको पता है इसने कौन सा आना है मेरे पास। अच्छा, और फिर समय मिलती है, आजकल हर चीज हो रही है ना, एआई का दौर है, हर चीज हो रही है, तो आपने बचना है। अच्छा, एक एतराज ये भी, आप एतराज नहीं, एक बात ये भी आती है, आप कहते हैं कि जी आप पर भी एतराज होता है। बात ये है कि जिनकी दुकानें डिस्टर्ब होती हैं, जिनका काम डिस्टर्ब होता है, कोई देख रहा होगा ना टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वो देख रहा होगा ना, तो जाहिर बात है उसकी दुकानदारी पे फर्क आता है। क्योंकि जब आप राज खोलते हैं, बातें खोलते हैं, तो वो अगर हम पे बैड कमेंट ना करे तो क्या करे, अगर वो हम पे एतराज ना करे तो क्या करे? या तो वो हमें ये कहे ना कि यार आपका लाइसेंस नहीं है, या आपका ऑफिस नहीं है, या आपको कोई वजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर तो ठीक है। फिर तो हम कहते हैं कि आए और इस बात को प्रूफ करें। आपके पास FIA है, आपके पास तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आप सिर्फ कमेंट कर रहे हैं। कमेंट से तो मसले हल नहीं होते ना, सामने आए ना, सामने आए। इस तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ, सामने आए, बात करें, हमारे सामने बैठ के बात करें। आपको पता है हमारा लाहौर ऑफिस आशियाना शॉपिंग सेंटर में मौजूद है, आप वहाँ चले जाएं, बात करें बैठ के। या आप कराची आ जाएं, आपको पता है तारिक रोड में मौजूद है ऑफिस, आप आके बात करें, बात तो करें, सामने तो आए। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर्वे को लेकर के। ऑप्शन 1 जो है ये आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया। यहां पर एक सवाल आप कर सकते हैं कि जी वो ये बताइएगा कि हमारा तो कोई वहां पर है नहीं, अगर आपने खुद करना है तो हमारा तो वहां पर कोई है नहीं, तो हम कैसे ये प्रोसेस करेंगे कंपनी का? तो याद रखिएगा ये पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए होता है, और पाकिस्तान से आप जो है इसको किसी के साथ पावर, जो लाइसेंस्ड वहाँ पर लॉयर्स होते हैं उसके साथ करते हैं। हमसे करेंगे तो हमारे थ्रू भी यही प्रोसेस होगा। अगर आप खुद करेंगे तो आपका थ्रू भी यही होगा कि आपने एक अथेंटिक आदमी से ऐसा काम करवाना होता है, जो वहाँ पर रजिस्टर्ड होता है, आपको सारा कुछ करके देता है, फिर आपने इस्लामाबाद जाके उसको कन्फर्म कराना होता है। वो आपके लिए कंपनी नेम रिजर्वेशन करेगा, रजिस्टर करेगा, ऑफिस एड्रेस, टैक्स ID अरेंज करेगा, बैंक अकाउंट ओपनिंग के अंदर आपको साथ देगा, मगर ये टेम्परेरी होगा। आकर आपने दोबारा खोलना होता है अकाउंट अपना सही तरीके से, और मिनिमम कैपिटल डिपॉजिट जो है उसके अंदर 100 यूरो हमेशा पड़े होने चाहिए। अब 100 यूरो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, 100 यूरो तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये हैं, कोई बड़ी बात नहीं अगर आप वहाँ रखेंगे तो। पाकिस्तान में हम इससे बड़ी अमाउंट रखते हैं, जब हम कंपनी खोलते हैं तो पाकिस्तान में हमारी अमाउंट इससे बड़ी होती है। लॉयर कितनी फीस लेगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए तकरीबन 1000 से 1200-1500 यूरो उसकी फीस हो सकती है। बाकी रजिस्ट्रेशन एड्रेस के वो 100-200 यूरो लेगा, अकाउंट के 50 या 150 यूरो तक हो सकता है, और इसके अलावा ट्रांसलेशन नोटरी वगैरह का भी $200-300 यूरो खर्चा हो सकता है। अब आप कहते हैं कि मेरा मशवरा क्या है, क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर आपने खुद करना है तो भी, अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना ही चाहिए कि सर्बिया के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। जो बात मैंने शुरू में कही है ना, अब वो दिमाग में लें। सर्बिया में आपको विजिट करना चाहिए, सर्बिया घूमें, सर्बिया में जाएं, विजिट करें, रिसर्च करें, वहां पर जो बैरियर्स हैं, लैंग्वेज बैरियर है, कुछ और है, उसको महसूस करें और फैसला करें कि आया ये वो मुल्क है जहां आपने रहना चाहते हैं विद फैमिली। पहली बात। नंबर 2,
उसके बाद आप वहाँ पे कारोबार क्या कर सकते हैं, आपका माइंड चेंज तो नहीं हो रहा, या जॉब कर सकते हैं, आपका माइंड चेंज तो नहीं हो रहा, वो तमाम चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद आप फैसला करें कि आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो वहाँ पर जब आप होंगे तो आप फिजिकल लॉयर के ऑफिस में जाएंगे, लॉयर से मिलेंगे, खुद कर रहे हैं ना आप, लॉयर से मिलेंगे और लॉयर को बोलेंगे जी मैंने कंपनी खोलनी है। कोई महंगा नहीं है, बिल्कुल सर्बिया में काम महंगा नहीं है, टैक्स सिर्फ 15% है, कोई महंगा नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आप सर्बिया भी जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर ज़रूर फिजिकल जाना चाहिए। 70 लाख की आबादी है, छोटा मुल्क नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कोई खुली नहीं पड़ी हुई, ठीक है ना, वो महदूद हैं। और अगर आप कहते हैं कि जी मैं एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ सर्बिया के अंदर, तो जिस आदमी ने भी सर्बिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है, तो मैं उसको कहूँगा कि भाई थोड़ा सा हेलो हाय येस नो लैंग्वेज प्रिपरेशन करे सर्बियन लैंग्वेज की, वरना उसको बैरियर होगा। याद रखिएगा, हम घूमते फिरते हैं, जाते हैं ऐसी ममालिक में जहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती है, तो यकीन जानिए कि बहुत तकलीफ़ होती है। और ये तकलीफ़ जो है मैं छुपा नहीं सकता आप लोगों से, क्योंकि हम उसको बर्दाश्त करते हैं और उसका हल निकालते हैं। लेकिन बहरहाल ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना पड़ता है। अगर आप सर्बिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या आप यूरोप का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या कनाडा का, या यूएसए का, या न्यूजीलैंड का, कहीं का भी अप्लाई करना चाहते हैं, और अदरवाइज़ अगर आप कहते हैं कि जी मैंने ग्रुप ट्रैवलिंग करनी है, मैंने एक मुल्क एक टिकट में 5-6 मुल्क 7 मुल्क करने हैं, तो थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, या श्रीलंका है, या वट जो भी है, तो उन तमाम बातों के लिए आप हमारे इस्लामाबाद ऑफिस से या कराची ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। सीरियस क्लाइंट वो होता है जो विजिट करता है या फ़ोन कॉल करता है, व्हाट्सएप करके अगर आपको जवाब नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल, ऐसा नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट आती है, हमारे पास डेली रिपोर्ट ये आती है कि सबको जवाब दे दिया गया है, तभी ऑफिस क्लोज होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मिस हो जाता है, ह्यूमन एरर कहलाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास रोज़ाना 500 व्हाट्सएप आ रहे हैं, और अगर फॉर एग्जांपल 495 रिप्लाई हो रहे हैं, 5 मिस हो रहे हैं किसी वजह से भी, तो ये हो सकता है। लेकिन ये ह्यूमन एरर है, ये कुछ भी और कहिएगा इसको, खोला देखा, उस टाइम रिप्लाई नहीं किया, छूट गया, रिप्लाई नहीं हुआ, तो कॉल कर दिया करें। आजकल कॉल इतनी महंगी नहीं है। अगर आप लाखों रुपए खर्च करके टूरिज्म करना चाहते हैं, या जॉब करना चाहते हैं, या बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 3-4 रुपए को मत देखा करें, ठीक है ना। अपनी क्यूरी कंप्लीट किया करें, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि जी मैं 2 महीने से आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। 2 महीने से व्हाट्सअप कर रहे हैं तो एक कॉल क्यों नहीं की? हम भी शिकायत कर सकते हैं ना आपसे। इसलिए अगर सीरियस क्लाइंट होता है तो वो फौरन अपना हल निकालता है, सेम डे। व्हाट्सएप का जवाब आ गया, ठीक है, नहीं आया तो कॉल कर दी, विजिट कर लिया, अपने क्लोज फाइनल करें। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।